सबसे पहले बढ़ा लेंगे ना। उसके बाद तो ये छोटी है 5, जबकि बननी चाहिए क्या 5 अंक की। तो एक बार और ले लेते हैं 6 को, ताकि क्या एकदम बड़ा ही बड़ा बनना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद 5, अब बच गया 1, लेकिन 1 रखेंगे तो क्या 4 अंक होगा, तो 1 5 और ले लेते हैं, फिर 1 बन गया ना। अब बन जाएगा 16 सा अंकित, मान लोगे ना। छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 1000 ही होती है ना, जो 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब जो 4 अंक की छोटी भी हो और 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए ना। तो 2 से तो कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, क्या 3 से कटेगा? है 3 से कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो और 8 से कट जाएगा ये, है 8 से भागा दोगे तो देखो एक बार में गया, आया 2, कट जाएगा ना। कट जाएगा। लेकिन केवल 3 से नहीं कट रहा है, केवल 3 से नहीं कट रहा है। तो एक तो ट्रिक है कि आप लोग इसको ऑप्शन से चेक कीजिए, ठीक ना, कि 4 अंक की छोटी भी हो और मतलब 4 अंक की छोटी से छोटी, क्या छोटी से छोटी। तो भाई साहब ये तो बड़ा हो गया ना, इसके बाद ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये है, ये 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं होगा ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 8 से 10 से भी कट जाएगा, ये लग रहा है। ये 2 से कट जाएगा, 2 2 4, 3 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन के अनुसार सी तो होगा ना। लेकिन इसका जो रूल कहता है, रूल के अनुसार कि ऐसे सवालों में पहले हम क्या करते हैं, अब एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 2 1 3 4 5, फिर 2 से ले लीजिए, 1 3 2 5, 5 दूनी का 10, 30, 30 दूनी का 60, दूनी का 120, क्या है एलसीएम? 120 है एलसीएम। अब एक यहाँ भी ट्रिक है, ठीक ना। अब जब 120 आ गया तब इससे चेक करो, 120 से चेक करो कि इन चारों में कौन कट रहा है, कौन सा ऑप्शन 120 से कट जा रहा है। तो क्या ये कटेगा? कहोगे सर ये 10 20 है, 1 0 से 1 0, 12 से 102 नहीं कटेगा ना। फिर ये 10 60, 1 0 से 1 0, 12 से कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर 1 0 8 0, 0 0 गया, 108, हाँ कटेगा, 12 नमा 108, जबकि ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं ना। तो जब ये कट गया तो छोटी तो ये तो बड़ा हो गया, तो अगर ये कटेगा अभी तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी खोजना है। तो हो गया, कट गया ना। लेकिन अब देखिए रूल कैसा क्या है कि 120 में हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भागा देंगे, बर्बाद है 96, 960, 0 में 0, ये हो गया 4 ना। अब घटाइए, इसमें से घटाइए। इसका रूल है कि आप 1000 में ऐसे लिखिए, 1000 प्लस 120 और जो शेष बच गया उसको घटाइए, यानी 1000 प्लस 80, 1080। अब इस रूल के अनुसार हम कन्फर्म हो गए कहाँ यही तो होगा, यही ही होगा, ठीक ना। तब भी कन्फर्म थे कि वही होगा। मतलब इसका जो रूल है, आप पहले एलसीएम निकालिए, फिर जो कहता है बड़ी कहे छोटी कहे जितने की कहे उसे भागा दीजिए, और जो शेष बचेगा जिससे भाग दे रहे हैं घटा के जो संख्या उसमें जोड़ दीजिए, ठीक ना होगा, ठीक ना। 2 संख्या दे दिया पहले ही कि एक संख्या 14 है और दूसरी 28, ठीक।
तो ओबेसिटी जब निकालेंगे तो भाई साहब इसका मसा क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि कट जाएगा ना, कट गया कि नहीं, बोलो कट गया कि नहीं, तो क्या हुआ मसा 14। और एलसीएम तो ट्रिक है, जो बड़ा हो चेक करो कट रहा है कि नहीं, तो ये भी कट गया, तो एलसीएम क्या हुआ 28, ऐसे आ गया, ठीक ना। लेकिन आते हैं ट्रिक से, सूत्र से आते हैं, ठीक। यहाँ तो काम कर गया ये रूल, लेकिन सूत्र से आते हैं। सूत्र तो आप कोई भी सूत्र ले लो, कोई भी सूत्र, जैसे मान लो कि लसन और क्या होता है, यहाँ दिया लसन ना, तो इसका सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में। अब यहीं से सब का सब सूत्र बन जाएगा, ठीक ना। अगर मान लो पूछ दे मासा बराबर क्या होगा, अरे क्या हो रहा है, ध्यान दो इसमें, देखो इधर ये मसा बाबू ना, तो मसा कहाँ आया, इधर, इधर भागा में है, तो कहाँ आया अब, गुणा में आया कि नहीं। जैसे मान लो इधर मसा आया, ऐसे करते हम, तो मसा और गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये भागा में था, कहाँ लिया हम इसको, इधर गुणा में लिया। तो एक तो एक ट्रिक बन गया, लसा बराबर क्या हो गया, लसा बराबर, लेकिन हमें निकालना मसा बराबर, तो मसो को इधर ले आए, तो हमें पूछना क्या है, मसा मसा, तो जब मसा इधर रह जाएगा तो ये कहाँ चला गया बाबू, आया कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ एक ट्रिक बन गया, सूत्र बन गया कि मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या, लसा, लसा। और मान लो कभी कभी एक बन गया दूसरा सूत्र, ठीक। अगर मान लीजिए कि दे दे दूसरी संख्या, कौन सी दूसरी, और दे दे मसा और पूछ दे पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या क्या होगा, तो सब बनेगा यहीं से, सब बनेगा यहीं से, इसी लाइन से सब बन जाएगा। इसको हाईटेक मान लो, इस लाइन से सब बन जाएगा। अच्छा दिया है क्या कि मसा दिया है और दूसरी दिया है और लसा, पूछ क्या रहा है पहली संख्या, तो कहोगे सर मसा गुणे लसा, पूछ क्या रहा है पहली संख्या, तो इधर एक गुणा में है, इधर आया तो भागा में, मतलब यहां सूत्र बन गया कि लसा गुणे मसा बटे में दूसरी संख्या, किसके बराबर, पहली के बराबर। और पूछ दे, मान लो अगर पूछ दे ये दूसरी क्या होगा, लसा दिया है, मसा दिया है, पहली दिया है, तो दूसरी क्या होगा, ये तो बन गया तीसरा ट्रिक। तो बस यहीं से बन जाएगा, देखो इधर दूसरी बराबर ना, तो ये क्या है फिर से मसा गुणे लसा, क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या, ये पहली संख्या इधर गुणा में है, इधर आया तो भागा में आएगा कि नहीं, तो बटे में पहली संख्या, ये बन गया सूत्र नंबर 4। अब इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहां से बनता है क्या, सूत्र बनता है, सूत्र कोई ऐसा नहीं है, बस एक ही बनाओ, फिर अपने से सूत्र पर सूत्र बड़ा चला, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या दिया है, दो संख्या दिया है ना, और क्या दिया है, मसा दिया है, तो क्या जाऊँ लघुत्तम, तो कौन सा लगेगा इन चारों में से, ये लगेगा ना, लसा बराबर, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली है 14, दूसरी है 28, मसा मसा क्या दिया है 40, ये कट गया ना, क्या आया, आया कि नहीं, बोलो।
दो दो बार प्रयोग में लाकर बढ़ने वाली 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक ना। अंक 3 है, कौन कौन सा, एक 5 है, एक ये है, एक। इन्हीं 3 अंक में से किसी 2 अंक को 2 बार प्रयोग में करना है और 5 अंक की छोटी संख्या बनाना है। 5 अंक की क्या, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या बनाना है, ठीक ना। तो आप पहले देखिए कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, एक है ना, एक है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप एक काम करना कि सबसे पहले क्या, छोटा लिखना है। क्या लिखना, छोटा। तो कहोगे सर 1, फिर उसके बाद 5, ये 6 हो गया, बन गया। लेकिन ये क्या 3 अंक का है, कितने अंक का बाबू, 3 अंक का। हमें क्या करना है, 5 अंक का, और हम कोई 2 अंक, इसमें से कोई 2 भी अंक 2 बार लिख सकते हैं। देखिए 2 बार प्रयोग में लाकर, ठीक ना। तो अगर 1 है तो इसको हम क्या 2 बार ले लिए, कोई दिक्कत, 5 को 2 बार ले लिए, और फिर 6। अब कहोगे सर 6 क्यों नहीं लिए, तो भैया अगर हम 6 को लेंगे 2 बार तो बताओ तो कौन बड़ा है इसमें से, कौन छोटा है बताओ, नीचे वाला। ये तो बड़ा हो गया ना, जबकि क्या छोटा करना है, क्या करना है, छोटा। तो अब कहोगे सर 6 को पहले करते हैं, तो पहले करेंगे नहीं, ठीक ना। जब भी छोटा पूछे तो सबसे पहले छोटे अंक को लिखना, ठीक। तो क्या हुआ, 11, 55, 6। अगर मान लो प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, बस यहां क्या कर दे, बड़ी से बड़ी। ये तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बड़ी से बड़ी। हाथ खड़ा करो, इसका है, हाथ खड़ा करो। कितने लोग आ रहे हैं, अरे अंकित आ रहा तुमको, बनाओ बनाओ, बड़ी संख्या बनाना है, 5 अंक का प्रश्न ये। हाँ बड़ी से बड़ी बनाइए। बनाओ, डराओ मत। ऐसे हाथ खड़ा कर ली थी क्या, नहीं अंक यही है, तीनों अंक है, अंक यही तीनों है, इनसे मिलाकर 5 अंक की बड़ी बनाना है, ठीक ना। हाँ बड़ी, कोई 2 अंक को आप 2 बार लिख सकते हैं, 2 अंक को 2 बार लिख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, बड़ा करना है, बनाओ, बहुत अच्छा। 5, 1, हाँ बनाओ। बनाइए, सही है। हाँ बनाओ बनाओ, जैसे यहाँ किए हैं ना, 1 को 2 बार किए हैं, 5 को 2 बार किए छोटी के लिए, तो बड़ी के लिए तुम क्या करोगे, 6 को 2 बार, 2 बार लिखो 6 को, 6 6। हाँ उसके बाद, हाँ लिखो, बहुत अच्छा। उसके बाद 1, देखो सही बनाया है ना, बनाया कि नहीं। लेकिन जैसे मैं बताया हूँ इतना
18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या है, ठीक ना। दो संख्या है तो भी इसलिए एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ठीक ना। देखिए दो संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या एक ही है, क्या है एक, तो दूसरी क्या है इसकी तीन गुनी है। कितनी गुनी? तीन गुनी। इसका मतलब तीन, समझ रहे हैं। यानी अगर पहली एक यूनिट है तो दूसरी तीन यूनिट, क्योंकि पहली का ये तिगुनी है। कौन संख्या? एक संख्या दूसरी की। मान लो ये पहली संख्या एक संख्या होगी और ये दूसरी संख्या, तो एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है। यानी पहले अगर एक यूनिट है तो दूसरी तीन यूनिट। अरे मैं पूछूं कि दो का तिगुना क्या होगा तो कहोगे ना सर गुणे तीन, दो तिहाई छह होगा ना जी। पांच का तीन गुनी 15, 10 का तीन गुनी और 7 का 21। तो उसी प्रकार दिया है कि कोई दो संख्या है, ठीक, तो एक संख्या दूसरे का तीन गुनी है, ठीक ना। एक संख्या दूसरे का तीन गुनी है, जबकि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 18.75। इसका मतलब कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है? 18.75। तो तीन एकम और ये यूनिट यूनिट यानी यू स्क्वायर बराबर 18.5। ये तीन से गया 6.25, इधर हो गया यू स्क्वायर। तो अगर बॉर्डर के इस पार बराबर है तो उस पार, सॉरी ये तो बॉर्डर खुद हो गया बराबर। अगर इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, अगर इधर गुणा है तो इधर भागा, अगर इस साइड भागा है तो इधर गुणा। बात समझ में आई? तो उसी प्रकार अगर इधर बराबर के इस पार कोई संख्या के पावर में दो है तो इधर क्या होगा? रूट होगा। क्या होगा? रूट होगा। और अगर यहाँ की संख्या के रूट में है तो इधर वही उस संख्या के स्क्वायर में होगा। समझ बात समझे? और अगर इधर संख्या का क्यू है, इसका मतलब इधर उसका घन निकलेगा। समझ रहे हो? घनमूल। और अगर इधर संख्या खुद घन में है तो इधर ए का पावर क्यू, मतलब साफ उल्टा होता है। बात समझ रहे हो तुम? साफ उल्टा होता है। देख रहे हो ना? देख रहे हो कि नहीं? ऐसा है क्या कि जो है तो भागा हो जाएगा? नहीं, जोड़ का संबंध माइनस से, गुणा का भागा से, स्क्वायर का रूट से, क्यू का घनमूल से। बात समझे? तो इधर बताओ यहाँ क्या है बाबू? स्क्वायर है ना, तो इधर गया तो क्या होगा? रूट होगा कि नहीं? 625 दशमलव, ये दशमलव गया बटे में 100। 25 का मूल क्या होगा? सॉरी 625 का मूल बाबू 25 और 100 का 10 होगा ना। चेंज करोगे आएगा 2.5। इसका मतलब एक संख्या की क्या? 2.5। ठीक, तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक छिपा है, एक छिपा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 2.5। दूसरी क्या है? इसकी तीन गुनी है, मतलब एक यूनिट बराबर 2.5, तो तीन बराबर 2.5 गुणे तीन यानी 7.5। और इन दोनों में बड़ी कौन है?
तो 7.5। अभी देखो एक ट्रिक है, समझना इस बात को, या देखना कि ध्यान देना, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, क्या 3 गुनी है या 5 गुनी है या 4 गुनी है या 6 गुनी है या कितनों गुनी रहे, अगर दो संख्या है तब हमेशा उसका वर्गमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्गमूल। अगर 3 गुनी का है तो बस आप बटे में 3 कर दीजिएगा, अगर 2 गुनी का है तो बटे में 2, 4 का है तो बटे में 4, 5 का है तो बटे में 5, 6 का है तो बटे में 6, और हमेशा ही क्या निकलेगा? वर्गमूल। क्या निकलेगा उसका? वर्गमूल। क्या निकलेगा? वर्गमूल। भले यहाँ कोई संख्या दिया हो, कोई संख्या दिया हो, वो संख्या ज्ञात है, लेकिन देखिए यहाँ पे दिया बाबू, क्या दिया है? 18.75। कितनी गुनी है? 3 गुनी। और क्या करना है हमको? वर्गमूल करना है ना, यही करना है ना। तो आप जब करोगे तो कट जाए कितने बार में? 6.25। जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 2.5। तो ये तो एक संख्या होगी ना, है एक संख्या होगी ना, तो दूसरी क्या? इसकी 3 गुनी हो गई, तो गुणे 3, 7.5। इन दोनों में बड़ा कौन है? कहोगे सर ये बड़ा है, सही तो होगा।